अदालत के आदेशों की धज्जियां उड़ाकर अगर कोई सरकारी गोचर जमीन पर ही अवैध प्लॉटिंग का खेल खेलने लगे तो समझ लीजिए कि भूमाफिया के हौसले कितने बुलंद हैं। अलवर के मालाखेड़ा तहसील अंतर्गत ग्राम हल्दीना से एक बड़ा भूमाफिया घोटाला सामने आया। मत्स्य यूनिवर्सिटी के समीप खसरा नंबर 384 की कृषि भूमि और सरकारी गोचर जमीन पर बिना 90A कन्वर्जन के 32 प्लॉट काटकर बेचने का गंभीर मामला उजागर हुआ है। देवखेड़ा निवासी शिकायतकर्ता अजीत यादव ने जिला कलेक्टर को 92 पेज के पुख्ता दस्तावेज सौंपे हैं। शिकायतकर्ता ने नामांतरण खारिज कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब देखना है कि क्या प्रशासन इस अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पीयूष उपाध्याय। आप देख रहे हैं अलवर न्यूज़। मैं जिस जगह खड़ा हूँ, मेरे पीछे मत्स्य यूनिवर्सिटी है और मेरे साथ जो भाई हैं अजीत जी हैं, जिनकी हम इस ज़मीन पे खड़े हैं। अजीत जी, क्या आपने पढ़ाई की अब तक और क्या आप कर रहे हैं? सर मैं कोर्ट में LLB की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, है ना। और ये मेरी ज़मीन है, इसमें मैंने सिविल कोर्ट से स्टे लिया हुआ है। इस स्टे की ज़मीन में रोड को दर्शाकर साइड प्लान पर और गोचर ज़मीन में अवैध रूप से प्लॉट बेचे जा रहे हैं। तो ये गोचर ज़मीन जो है वो कहाँ है और किस जो कौन उसमें प्लॉटिंग कर रहा है? रूप सिंह सन ऑफ रामचंद्र और राजकुमार उसका भाई सन ऑफ रामचंद्र इसमें अवैध रूप से प्लॉटिंग कर रहे हैं। और ये इसका नक्शा है प्लॉटिंग का, जिसमें आधी जमीन जो है गोचर है, आधी जमीन खसरा नंबर की है। और ये सामने जो आपको डंडा दिख रहा है, इसके बगल में गोचर जमीन है जो कि 42 ईयर बारानी है, जो कि जमाबंदी पर गोचर के नाम से अंकित है। अभी कुछ 2-3 दिन पहले उन्होंने प्लॉटिंग की जो जमीन थी उसमें कृषि भूमि में इंतकाल खुलवाया है, जो कि गैर कानूनी है। अच्छा, इससे पहले रजिस्ट्री भी कर चुके हैं? हाँ, 2025 में 6 प्लॉटों की रजिस्ट्री कर चुके हैं। उसी खसरा नंबर में अब इन्होंने कृषि भूमि में रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें पटवारी ने लिखा हुआ है, ये देखो मेरे पास डॉक्यूमेंट है, इसमें लिखा हुआ है कि उक्त जमीन कृषि कार्य के लिए उपयोग में ली जा रही है। जबकि इस जमीन जो है, जो कितने बीघा जमीन होगी? ये 384 जो है वो 0.82 हेक्टेयर, करीबन 2 बीघा जमीन है। और गोचर जो जमीन है 0.42 पौने 2 बीघा जमीन है। नहीं, इंतकाल जो खुलवाया है वो कितनी भूमि पे खुलवाया है? 0.78 हेक्टेयर पर ये इंतकाल खुलवाया, जो कि पूर्ण रूप से गैर कानूनी। इससे पहले इसमें प्लॉटिंग हो चुकी है? इससे पहले प्लॉटिंग हो चुकी है। ये 6 रजिस्ट्रियां मेरे हाथ में है, जो अलग अलग व्यक्तियों को इन्होंने रजिस्ट्री करी है। उसके बावजूद तो कानून क्या कहता है, रजिस्ट्री के बाद इंतकाल नहीं खुल सकता? कृषि भूमि पर अगर अवैध प्लॉटिंग हो जाती है तो प्लॉटिंग की जमीन एक बार रजिस्ट्री होने के बाद उसमें कृषि भूमि की नहीं रहती, उसमें 90A की प्रक्रिया होती है। जैसे कि ये भू राजस्व अधिनियम 1956। क्या लगता है आपको कि इसमें जो है पटवारी या तहसीलदार ये इनकी मिली भगत है? अधिकारियों की तो मिली भगत रहती है, उनके क्षेत्र में मिली भगत के बिना तो कैसे काम हो। अब ये पटवारी ने देखो, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उक्त खसरा नंबर 384 में कृषि कार्य के लिए उपयोग किया जा रहा है। अब इसमें कौन सी खेती हो रही है और कौन सी फसल हो रही है, इसमें तो रोड डले पड़े हैं। अच्छा, रोड डले पड़े हैं और कृषि भूमि के लिए इंतकाल खुलवा दिया है। हाँ, मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट जो है इस पर कार्रवाई करे, इस इंतकाल को रद्द करे। कहाँ इसकी शिकायत और की? मैंने तहसीलदार साहब, इस पे कोई कार्रवाई अभी तक इस पर कोई कार्रवाई क्या नहीं लग रहा है हुई। आपको? तहसीलदार मालाखेड़ा ने आश्वासन दिया है कि हमने पटवारी को नोटिस जारी किया है और हम 1 महीने में इस जो अवैध रूप से जो नामांतरण हुआ है इसको हटा देंगे। मैं सरकार से डिमांड करता हूं कि कम से कम हमारी जमीन तो नहीं, कम से कम सरकार की जमीन को तो बचाओ। अगर सरकार की जमीन पे ऐसे अवैध कब्जा होने लग गया तो जनता की जमीन को कौन रखवाला करेगा और कौन प्रोटेक्ट करेगा? ये थे हमारे साथ अजीत जी, जो बता रहे थे किस तरह से हल्दीना जो गांव है, मत्स्य यूनिवर्सिटी, उसके बगल में गोचर जमीन पर प्लॉटिंग, अवैध तरीके से प्लॉटिंग हो रही है। गोचर जमीन खाली गाय जानवरों को चराने के काम आ सकती है, उसके अलावा कोई काम नहीं आ सकती। उस पर प्लॉटिंग चल रही है। अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी यहाँ प्लॉटिंग जारी है। क्या खेल इसमें है, वो देखने का विषय है। एक मामला है मत्स्य यूनिवर्सिटी की तरफ, गोचर भूमि जो है उसमें प्लॉटिंग का, और प्लॉटिंग बगल में जो खसरा है उसमें प्लॉटिंग के बाद उसमें इंतकाल जो हुआ है कृषि भूमि के, तो प्लॉटिंग हो रही है तो इंतकाल कैसे हो जाएगा? ठीक है, आपकी जो शिकायत है उसकी मैं संबंधित पटवारी और गिरदावर से मौका रिकॉर्ड अनुसार तथ्यात्मक जांच करवा के उसके आगे नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वो कर दी जाएगी।